हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे, जिसमें आइए देखते हैं खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। गुलाम वंश के पतन के पश्चात 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। किसने की खिलजी वंश की स्थापना? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। कब की? 1290 ईस्वी में की, जब गुलाम वंश का पतन हुआ। तो सुल्तान कैकुबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि और आरिज ए मुमालिक अर्थात सेना मंत्री का पद दिया। आरिज मुमालिक का मतलब होता है सेना मंत्री, सेना में मंत्री का पद दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन खिलजी ने किसको अपनी राजधानी बनाया? किलोखरी को बनाया। और ये कहाँ थी? दिल्ली के निकट स्थित थी। जलालुद्दीन ने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपनाया। जलालुद्दीन ने एक नए विभाग दीवाने वक्फ का गठन किया, जिसका कार्य आय व्यय के कागजात की देखभाल करना। जलालुद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के संत सीदी मौला के को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 ईस्वी में धोखे से कड़ा मानिकपुर में कर दी गई थी। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई? जब उसके जो है भतीजे द्वारा की गई। भतीजा और दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? खिलजी ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कब की थी? 1296 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी? कड़ा मानिकपुर में की थी, धोखे से। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। जब इनकी मृत्यु हुई तो फिर अलाउद्दीन खिलजी राजगद्दी पर बैठे 1296 से 1316 ईस्वी तक। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या कार्य किए। जलालुद्दीन की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी अली गुरसर शासक बन बैठा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर ए शानी के रूप में उत्कीर्ण कराया। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए शानी के रूप में उत्कीर्ण जो नाम था वो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो सिक्के चलवाए उस पर क्या लिखाया? द्वितीय सिकंदर लिखाया, जिसका अर्थ होता है सिकंदर ए शानी के रूप में उत्कीर्ण कराया था। उत्कीर्ण मतलब लिखवाया था, खुदवाया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तब देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुजरात विजय के दौरान मलिक काफूर को प्राप्त किया था। यानी जब उसने गुजरात विजय की तो उसे मलिक कफूर के रूप में मलिक कफूर प्राप्त हुआ। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद ए मुमालिक था। यानी गुप्तचर विभाग का अधिकारी कौन था? बरीद ए मुमालिक था, उसके अंतर्गत अनेक बरीद संदेशवाहक या हरकारा थे। अब इन्होंने बताया ना कि जो है इन्होंने योग्यता के अनुसार पद बांटे थे। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग दीवाने मुस्त खराज की स्थापना की थी। काय की स्थापना की थी? दीवाने मुस्त खराज की। किस चीज़ के लिए? कि राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूटपाट खत्म हो जाए।
अलाउद्दीन ने सीरी का किला बनवाया, हजार खंबा महल, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया। ये तो आप जानते ही हैं कि ये सब कितने इम्पोर्टेंट हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा अलाई दरवाज़ा पूछा जाता है ना। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आ से अलाई, आ से अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी और स्थायी सेना रखी जिसे नकद वेतन देता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ किया। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था, मतलब नाप कराकर। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भाग भूमिकर खराज के रूप में, भूमिकर को क्या कहते थे? खराज कहते थे, खराज के रूप में लिया। अलाउद्दीन ने लूट के धन खम्स, लूट के धन को क्या कहा जाता था? ये भी क्वेश्चन आता है। लूट के धन को क्या कहा जाता है? खम्स कहा जाता है। में सुल्तान का हिस्सा 1/5 के स्थान पर और 4/5 भाग, सुल्तान 1/5 के स्थान पर 4/5 भाग कर दिया। इब्न बतूता ने रेहला, इशामी ने फतुहात सलातीन और अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह की रचना की थी। अब देखिए 3 राइटर हैं, 3 वो हैं पुस्तकें हैं। कौन कौन से? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रेहला। इशामी जो एक राइटर थे, उन्होंने लिखा था फतुहात सलातीन। और अमीर खुसरो ने कौन सी लिखी थी? खजाइन। ये बहुत पूछा जाता है। खजाइन उल फतूह की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने की थी, खजाइन उल फतूह। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा एवं हौज ए खास का निर्माण कराया था। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर लगाए थे। कौन से? घरी कर और चराई कर, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। घरी कर जो है घर और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, घर और झोपड़ियों पर। चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अब आइए देख लेते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख कर कौन कौन से कर थे। बलवन ने वो अलाउद्दीन खिलजी ने। कर देखिए और कर के प्रकार। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, यानी जो मतलब गैर मुसलमान का मतलब जो मुसलमान नहीं थे, यानी हिंदुओं से। ज़कात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स युद्ध में लूट से प्राप्त धन था, जो कि 4/5 जो है कौन लेता था? शासक लेते थे, मतलब जो शासन करता था वो लेता था, बाकी जो है। खराज क्या था? गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था, यानी जहाँ पर गैर मुस्लिम आए उसका मतलब मुस्लिम ना होकर हिंदू हों, किसी और धर्म के हो मगर मुस्लिम ना हो। इसने परवाना नवीश नामक अधिकारी को नियुक्त किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो वस्तुओं की परमिट जारी करता था। इसके समय में बाजार 2 प्रकार के थे। पहला मंडी खाद्यान्न बाजार, दूसरा सराय ए अदल निर्मित वस्त्र जड़ी बूटी आदि। बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत
संपूर्ण बाजार व्यवस्था का संचालक जिसको कहते हैं। शहना ए मंडी बाजार अधीक्षक नामक नवीन पद सृजन किया, यानी उसने जो बाजार व्यवस्था को संभालने के लिए क्या किया, दीवान ए रियासत यानी संपूर्ण बाजार व्यवस्था का संचालक होगा वो, और शहना ए मंडी मतलब बाजार अधीक्षक होगा। वो 2 पद सृजित किए, ये दोनों पद बाजार व्यवस्था के लिए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आगे देखते हैं। यह दरबार में कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। यह कौन? मुबारक खिलजी जो था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और उल इमाम, खिलाफत उल्लाह आदि उपाधियां धारण की। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह शासक बनता है। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बॉक्स में क्वेश्चन है, बाजार का मूल्य नियंत्रण रखने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा सर्वप्रथम किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।